अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है इस्लामिक। इससे पहले मैंने बहुत सारे रील्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये आज पहला लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें सवाब जारिया के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है दुनिया और आखिरत की हकीकत। हम बचपन से लेकर मरते दम तक सिर्फ जो कुछ हमको नज़र आ रहा है उसी के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने हम लोगों को दुनिया में भेजा है ताकि हम लोग अपनी आखिरत बनाएं, लेकिन हम लोग अक्सर दुनिया के पीछे भाग दौड़ कर अपना जहनी तवाज़ुन भी ख़राब कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के सारे सुकून भी ख़त्म कर देते हैं और बस परेशान हाल दुनिया में ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं और मरने के बाद अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए बनाया है ताकि अल्लाह की इबादत की जाए। हम लोग दुनिया में ये समझते हैं इसलिए आए हैं ताकि दुनिया में सक्सेसफुल हो जाएं, ज़्यादा माल बना ले, ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला का हम लोगों को दुनिया में भेजने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी आखिरत को बनाएं। एक जगह अल्लाह ने इनाम के तौर पर रखी हुई है जिसका नाम है जन्नत, जहाँ पर हम लोग हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। हम समझते हैं दुनिया में अगर हम लोग कामयाब हो गए, इतना माल जमा कर लिया, इतने घर बना लिए, इतनी गाड़ियाँ ले ली, तो हम लोग सक्सेसफुल हैं। जबकि इस्लाम का नज़रिया बिल्कुल अलग है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह जिसने पैदा किया ज़िंदगी और मौत को ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से अच्छे काम करने वाला। तो दुनिया में भेजने का मकसद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमारा इम्तिहान है। हम लोग जिस चीज़ का इम्तिहान के लिए इस्तेमाल किया अल्लाह ने, यानी दुनिया का, उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं और उसी चीज़ को हासिल करने के लिए दिन रात लगा देते हैं। जबकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको पहली जिम्मेदारी ये दी गई थी नबूवत मिलने के बाद कि लोगों को जाकर अल्लाह के अजाब से डराओ और अल्लाह ताला के जन्नत की खुशखबरी दे दो, यानी जन्नत की खुशखबरी दे दो और जहन्नम से डराओ। लेकिन हम लोग ये बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं और बस ये समझ रहे हैं कि किसी तरह से दुनिया में मुसलमान आगे निकल जाए। और अक्सर लोग बस इसी मौजू पर बात करते हैं कि दुनिया में किसी तरह से इंसान आगे निकल जाए, मुसलमान आगे निकल जाए। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर ताज्जुब होता। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खजूर के पत्तों की चटाई पर लेटे हुए थे और जिस्म पर कुर्ता भी नहीं, बनियान भी नहीं, सिर्फ एक लुंगी पहन कर लेटे हुए थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर खजूर के पत्तों की चटाई के निशान बने हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लग गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या हुआ? तो हज़रत उमर ने कहा कि कैसर और किसरा के बादशाह या रसूलुल्लाह सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं और आप अल्लाह के रसूल, आपकी ये हालत। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश आ गया। लेटे हुए थे, टेक लगा कर बैठ गए और कहा, उमर लगता है तुम पर अब तक दुनिया की हकीकत नहीं खुली। ये चीज़ें उनको दुनिया में दी गई है, हमको आखिरत में मिलेंगी। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लफ्ज़ बोलना गवारा नहीं कर रहे कि दुनिया की किसी तरह से चीज़ में आगे निकल जाए। मेरे इतने करीब तरीन सहाबा का जहन दुनिया की तरफ गया कैसे? ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब में ले गई। और आज हम लोग बस किसी तरह से दुनिया में सुकून मिल जाए, दुनिया में जो है हम लोग माल में कैसे बरकत हो, माल में तो बरकत होनी चाहिए लेकिन उसका भी तरीका अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। लेकिन हम लोग मकसद दुनिया को बनाकर बैठते हैं, जबकि मकसद आखिरत है और मकसद जन्नत है। जितने भी सहाबाओं की ज़िंदगी अगर आप देख लें तो सहाबाओं को इस बात पर टेंशन आता था कि मेरे पास माल इतना ज़्यादा है, इसका मैं हिसाब अल्लाह के सामने कैसे दूँ। जबकि हम लोगों को ये फिक्र लगी हुई रहती है कि हमारे पास इतना कम माल है, हम कैसे उससे आगे निकल जाएं। और इसी वजह से हम लोग अपनी दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं और आने का मकसद ना जानते हुए आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर दुनिया की अहमियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी तक ना देते। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते थे कि किसी तरह से मेरा उम्मती आखिरत में आगे पार हो जाए। बस दुनिया की अहमियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी नहीं थी और अल्लाह ताला के नज़दीक भी नहीं। अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि दुनिया की अहमियत हमारे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी ना हो। कि ये भी फरमाया कि जो शख्स दुनिया को अपनी फिक्र बना ले, हर वक्त दुनिया के बारे में सोचता रहे, मैं कैसे गाड़ी खरीद लूँ, कैसे माल बना लूँ, कैसे मेरा ओहदा बढ़ जाए, कैसे मैं अपनी दुनियावी ज़िंदगी में आगे बढ़ लूँ, बस इसी फिक्र में लगा हुआ रहता है, तो अल्लाह ताला उसके कामों को बिखेर देते हैं। कोई चीज़ उसको हासिल होने के बावजूद उसको सुकून नहीं मिलता। और आपने ऐसे लोग देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं
کہ دنیاوی زندگی میں جتنا آگے نکلتے ہیں اتنا زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز ہاتھ سے نہ نکل جائے، فلاں چیز کیسے اور حاصل کر کے آگے بڑھ جاؤں اپنی زندگی میں، بلکہ دنیا میں جو 2 نمبر پر پیسے والا ہے اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں کہیں 3 نمبر پر نہ چلے جاؤں، جبکہ بہت کچھ ہے اس کے پاس۔ تو انسانی زندگی، اس زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ مطمئن ہونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے، اور دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہم لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرے، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے ہم لوگ نہیں آئے، بس اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہوا آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا، تاکہ میرا بھی ثواب جاریہ بن سکے کا ذریعہ، اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچ سکے۔ اللہ اور آپ کو جو ہے آخرت کو اہمیت بناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری تھی اس طرح کے حضور کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔